सब क्या है? खोखला। ठीक है, सब क्या है? तो हेलो, तो कैसे हो आप सभी लोग? आपका बहुत बहुत अभिनंदन है हमारे खोखला क्लासेस पे। तो हमारा लेक्चर 7 है और इसमें हम एग्जाम्पल नंबर 3 कवर करने वाले हैं। अभी तक हमने चैप्टर का पूरा बेसिक और थोड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और अपना वो एग्जाम्पल 2 कर लिया है। तो अब एग्जाम्पल 3 की बारी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं ना। देखो, एग्जाम्पल 3 से पहले हमें कुछ मंत्र, ठीक है, मंत्र आने चाहिए। जो मैं बात करता था ना, अगर आपने मेरी पहले की वीडियो देखी हो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल खासकर, ठीक है, उस जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल पे ना जब मैंने बताया था कि हम जीरो कैसे निकालते हैं, जीरोस निकालने में हमें दो चीजें हेल्प करती है। हमें दो चीजें हेल्प करती है। पहला हमारे मदद कौन करता है जीरोस निकालने में? फैक्टर। कौन? फैक्टर। ठीक है, और दूसरा कौन था? हमें बताया था ना, अगर फैक्टर हेल्प ना करे तो कौन हेल्प करेगा? हमारी मंत्र। कौन करेगा? मंत्र। तो वही मंत्र मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। ठीक है, समझ गए? समझ गए। तो देखो, मंत्र हमारे 4 हैं। मंत्र हमारे 4, वैसे तो हमारे मंत्र 8 है, क्योंकि हम 9 से पढ़ते हैं ना, वो 9th क्लास में आता है सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल, उसके अंदर वो 8 मंत्र है। और हम अभी बस 4 मंत्र करेंगे, क्योंकि आपके अभी तक वो 4 ही यूज में आया है इस चैप्टर में। ठीक है, तो 4 करेंगे, वो 8 कभी और आपको करा देंगे। ठीक है, जितना जरूरत है हमें इसमें उतना कर लेंगे, क्योंकि वो 8 आपको याद भी नहीं होंगे और उसके चक्कर में वीडियो भी लंबी हो जाएगी ना। जितनी जरूरत है हम उतना कर लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं ना, स्टार्ट करते हैं। मंत्र देखो, मंत्र पहला कौन सा होता है? x प्लस वाई का होल स्क्वायर। क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy है मंत्र। अब भैया ये तो हमने पढ़े हैं, अगर नहीं पढ़े तो जाने पहचाने तो लग रहे होगे हैं। लगे नहीं क्या? लगे होगे यार, हैं। 8th में पढ़ते हैं, 7th में पढ़ते हैं, 9th में पढ़ते हैं और 10th में भी आ गए, अभी 11th में भी आते हैं, 12th में भी आते हैं। ठीक है, तो आपको देखे देखे तो लग रहे होगे ना। ठीक है, जिसको याद है बहुत अच्छी बात है, अगर जिसको नहीं याद है तो देखे देखे तो लग रहे होगे ना। अगर अभी तक याद नहीं किया है तो हम आपको बता देंगे, तो आप याद कर लेना कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है? वो होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। और कुछ बुकों में इनको ऐसे भी लिख देते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर। वो क्या होता है? वो होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, बात यार बराबर है, तुम एक्स वाई से करो या तुम ए बी से करो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरा मंत्र आता है हमारा, कुछ नहीं है, जहां यहां प्लस था यहां क्या आ जाएगा? हमारे माइनस। ठीक है, ठीक है, माइनस। तो देखो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बस यहां क्या आ जाएगा? माइनस 2xy क्या आ जाएगा? माइनस। अगर आपको ए बी में करना है तो आप x और y को ए बी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तीसरा मंत्र आता है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। वो होता है एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। है कोई दिक्कत? अरे बोलो बोलो ना यार, नहीं है ना? ठीक है, इधर देखो। अब चौथा मंत्र आता है हमारे पास, फोर्थ, वो था हमारा कि एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी। ठीक है, एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी क्या होता है हमारे पास? एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। चौथा मंत्र ये होता है। ठीक है, तो अभी हमने कितने मंत्र करे? 4। वैसे तो 8 होते हैं, आपको वो कभी और करा देंगे, उनका इसमें यूज नहीं है चैप्टर में। ठीक है, वो आपका एक मंत्र आगे और आते हैं ना। चलो यार, करा देता हूं, है कर लो, 2 करता हूं, 2। ठीक है, बस 2 करा देता हूं। देखो, लगे हाथ कर लेते हैं, क्या दिक्कत है ना? 2 और है। आपको अगर याद नहीं, देखो याद कर लोगे तो सारे तो बढ़िया बात है, अगर नहीं याद करोगे तो क्या जाएगा? अपना रिवाइज करोगे यार, है ना? इस चक्कर में तुम्हारा रिवाइज हो जाएंगे। ठीक है, देखो, फिफ्थ कौन सा होगा? फिफ्थ होगा एक्स प्लस वाई का होल क्यूब। ठीक है, वो क्या होता है? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर। है कोई दिक्कत? नहीं। अच्छा, और इसका सेम ये प्लस है तो वो कौन सा होगा?
माइनस में कि x माइनस वाई का होल क्यूब होगा। देखो कुछ नहीं है, बस यहाँ प्लस आएगा और यहाँ माइनस, और सेम एज इट इज। देखो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई, यहाँ प्लस, बस देखो ये दोनों सेम है, यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, माइनस के में, ठीक है। तो ये है, तो देखो याद कर लोगे तो बढ़िया सारे यार, है ना। इस चक्कर में तुम्हारी रिवाइज हो जाएगी। वैसे मेरे को 4 कराने थे, पर कोई बात नहीं, क्या जा रहा है, 2 कर लिए हमने, लगे हाथ हैं, रिवीजन तो हो रही है, क्या हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा एक बात कि ना, जो ये चीज है ना, ये चीज ये ना कुछ बुकों में कैसे दी होती है ना, मैं दिखाता हूँ। ये कुछ बुकों में, अच्छा यार ये गलती, ये क्यूब आएगा ना, क्यूब, ठीक है, क्यूब आएगा, देखो सॉरी क्यूब आएगा ना, ठीक कर लेना। तो ये जो चीज लिखी हुई है ना, ये कुछ बुकों में ऐसे दी होती है ना, देखो कि मान लो ये होगा अपना ये जैसे कि 3xy और x प्लस y, ये ऐसे दिया होता है, ये ऐसे दिया होता है इसके अंदर। इसके लिए कैसे दिया होता है, 3xy x माइनस y, ऐसे दिया होता है, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, मतलब x क्यूब प्लस वाई क्यूब, x क्यूब प्लस वाई क्यूब, उसके बाद ये या फिर ये कुछ लिखो, बात बराबर है। और इसमें क्या होता है, x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy x माइनस वाई, ये होता है, ये इसके जगह होता है और ये इसकी जगह पे होता है। और तो देखो क्या आगे मल्टीप्लाई तो करा अंदर मैंने इसको, है ना, और तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, समझ गए। तो आप मैं वीडियो पॉज करके आप इसको नोट कर लो, ठीक है, और चाहे तो एक बार नोट करके वीडियो पॉज करके एक बार रिवाइज कर लो ना। तो अब जब हम एग्जांपल 3 पे जाएंगे तो आपको उसमें इजी होगा, ठीक है। तो उसमें आपको क्वेश्चन करने में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो मैं रब कर लेता हूँ, ठीक है, आप नोट कर लिया ना, तो मैं रब कर लेता हूँ, इधर देखो। अब हम चलते हैं एग्जांपल नंबर 3 पे। अच्छा देखो एग्जांपल नंबर 3 के लिए कौन सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, अभी बता रहा हूं मैं, ये वाला कौन सा, ये मंत्र उसमें एग्जांपल नंबर 3 में हम फूकेंगे, मतलब मंत्र मारेंगे, ठीक है। तो आप ध्यान रखना। देखो वैसे तो इसकी आइडेंटिटी या प्रॉपर्टी बोल सकते हो, हम मंत्र से बोलते हैं क्योंकि हम कौन है, हाँ बोलो चमत्कारी, कौन है, चमत्कारी। तो हम मंत्र मारते हैं यार, प्रॉपर्टी वगैरह नहीं लगाते हैं, आइडेंटिटी वगैरह याद नहीं करते, हम आइडेंटिटी वगैरह ही नहीं याद करते, ठीक है। हम मंत्र मारते हैं, हम मंत्र फूकते हैं क्योंकि हम चमत्कारी हैं। तो आप ये वाला मंत्र याद रखना, इसका हम लगाएंगे किसमें, एग्जांपल नंबर 3 में, ठीक है। तो मैं रब कर देता हूं, तो देखो मैं इसको ना, ठीक है, तो मैं फटाफट से उसकी इक्वेशन लिख देता हूं, ठीक है, एग्जांपल 3। ठीक है, इधर देखो, है ना, मैं रीड करता हूं कि आप अपनी बुक के अंदर देखना और मैं यहां देखूंगा, ठीक है, या फिर आप यहां भी देख सकते हो, आपकी मर्जी है। तो करते हैं स्टार्ट। देखो फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, कौन सा पॉलिनोमियल, x स्क्वायर माइनस 3, ये पॉलिनोमियल है, इसलिए फाइंड करनी है जीरोस, ठीक है भाई, अच्छा कर लेगा वो। एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट, ये वही है माई का लाल बोल रहा है, इनके बीच का रिलेशन बताओ, किसके बीच का, जीरोस और कोएफिशिएंट के बीच का रिलेशन आपको फाइंड करना है। अरे वही यार, वही कौन, अल्फा इंटू बीटा सी बाय ए, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय ए, है कोई दिक्कत, वही सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। अच्छा जीरोस निकालते हैं, पहली बात तो इसकी क्या निकालते हैं, जीरोस देता हूं, अपना कौन सा है, इसकी निकालनी है हमें जीरोस, ठीक है। सॉल्यूशन, इसकी हमें जीरोस निकालनी है, x स्क्वायर माइनस 3। देखो अब बताओ ये पॉलिनोमियल की पहली बीवी का कौन सा बच्चा है, ये पॉलिनोमियल की पहली बीवी का मतलब डिग्री का दूसरा बच्चा है क्वाड्रेटिक, क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर क्या है 2, तो डिग्री क्या हो गई 2, तो ये कौन सा होगा क्वाड्रेटिक। अच्छा क्वाड्रेटिक, तो इसके कितने जीरोस निकलेंगे, इसके 2 जीरोस निकलेंगे, ठीक है, इसके 2 जीरोस निकलेंगे ना, ठीक है। अब देखो कैसे बताया मैंने आपको जीरोस निकालना क्वाड्रेटिक के, हाँ वो शर्तें लगाते हैं ना, पहली शर्त दूसरी शर्त, है ना, हम वहां लगाते हैं 2 शर्त। और शर्त क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि मैथ राजा बोलता है जब तुम मिडिल टर्म तोड़ रहे हो तो हमारी 2 शर्तें माननी होगी,
अगर मान लिया तो ठीक है, वरना भाड़ में जाओ। अच्छा, किसको तोड़ना है हमें? मिडिल वाली टर्म को, मतलब x के कोफिशिएंट को। अच्छा, यहाँ x का कोफिशिएंट कौन है बेटा? है ये क्या है सर? हाँ भैया, ये क्या हो गया? यहाँ तो x का कोफिशिएंट, यहाँ तो x का कोफिशिएंट ही नहीं है ना? ठीक है, यहाँ तो x का कोफिशिएंट ही नहीं है। देखो कैसी बात, कमाल बात हुई है। यहाँ कांस्टेंट है और यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ x का कोफिशिएंट नहीं है, मतलब वो x नहीं है ना, एक्स स्क्वायर है और यहाँ x कमी है ना। कैसी होती है हमारी फॉर्म? ये होती है इक्वालिटी की, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये होती है। एक्स स्क्वायर है, कांस्टेंट है, यहाँ x तो है ही नहीं भाई, तो कैसे तोड़ेंगे उसको? किसको तोड़ना है हमें यही नहीं पता, तो कैसे तोड़ेंगे ना? तो हमें यही नहीं पता किसको तोड़ेंगे, ठीक है, तो शर्तें नहीं लगेगी, शर्तें नहीं लगेगी तो फैक्टर नहीं निकलेंगे। लो भाई, ठीक है भाई, अब यहाँ फैक्टर नहीं निकलेंगे तो जीरोस कैसे निकलेगी? पड़ेगा पंगा, तो दिक्कत होगी ना भाई। अब फैक्टर के बिना तो जीरोस निकलेगी नहीं, तो फैक्टर कैसे निकाले? शर्तें तो हम लगा नहीं सकते क्योंकि एक्स कोफिशिएंट है ही नहीं। यहाँ गड़बड़ हो गई। यहाँ गड़बड़ क्यों? क्योंकि हम यहाँ फैक्टर नहीं निकाल सकते, और फैक्टर तब तक फैक्टर नहीं निकलेंगे तब तक हमारी जीरोस नहीं निकलेगी, क्योंकि हम क्या करते हैं, फैक्टर को, इस फैक्टर को इक्वल टू जीरो पुट करते हैं, इस फैक्टर को जीरो के इक्वल टू पुट करते हैं, तो वहां से जीरो निकालते हैं। यहाँ तो फैक्टर नहीं निकालने आ रहे हैं, तो कैसे निकालेंगे जीरो? तो देखो, जहां फैक्टर ना निकालने आए वहां हम क्या मारेंगे? मंत्र। क्या मारेंगे? मंत्र। मंत्र फूकेंगे, क्योंकि हमको ना चमत्कारी, वहां हम मंत्र फूक देंगे तो वहां हम फैक्टर निकाल लेंगे मंत्र मार के। क्या मार के? मंत्र मार के, चुटकियों में, है ना, इधर से चुटकियों में मंत्र निकाल लेंगे हम, ठीक है। सॉरी, क्या कह रहा हूं मैं भी, है चुटकियों में फैक्टर निकाल लेंगे मंत्र मार के। इधर मंत्र कौन सा है मैं वो बताने जा रहा हूं आपको, शायद मैंने पहले भी बताया होगा ना, चल कोई बात नहीं, है ना। तो वो है फोर्थ मंत्र। कौन सा है? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। ये हमारा फोर्थ मंत्र यूज हो रहा है इसमें, ठीक है। तो ये हमारी हेल्प करेगा इसके फैक्टर निकालने में, और फैक्टर के बाद तो हमें निकालने आती है जीरोस यार, है ना। आती है। तो ये हमारा मंत्र है, तो हमें बस ये देखना है कि हमारी ये कैसे हेल्प करेगा मंत्र, सॉरी फैक्टर निकालने में, ये हमारा मंत्र, ठीक है। तो देखो, मन की आंखों से देखो बेटा, मन की आंखों से कैसे, क्या देखना है? देखो, अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करा दूं, अगर मैं इनको दोनों को मल्टीप्लाई कराऊं तो ये बन जाएगा। नहीं चमका? इधर देखो, मैं चमकाता हूं। अच्छा, मल्टीप्लाई करके देख ही लेते, इधर देखो, अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करूँ ये आएगा, x को पूरे से करते हैं, कैसे करते हैं इसको मल्टीप्लाई? x को पूरे से, y को पूरे से, तो x माइनस वाई प्लस वाई, ये क्या है? x माइनस वाई, ठीक है। मल्टीप्लाई करो, x मल्टीप्लाई x स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस एक्स वाई, ये हो जाएगा प्लस वाई एक्स, और ये हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर। अच्छा देखो, माइनस एक्स वाई और देख, पहली बात ये देखो, एक्स वाई और वाई एक्स में कोई फर्क है? नहीं, एक्स वाई में और वाई एक्स में कोई फर्क नहीं है भाई, दोनों बराबर हैं। अबे आगे तो लिखा है मैंने, उसमें भाई, उसमें पीछे लिखा है, बात तो बराबर ही है, बात तो दोनों मल्टीप्लाई हो रही है, बराबर है ना, वाई एक्स और एक्स वाई, ठीक है, बराबर है। तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, तो कट जाएगा, प्लस माइनस माइनस, सेम है तो कट गया ना, खत्म। चलो तो खत्म हो गया, बचा क्या? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। वो ये क्या हो गया भैया? ये तो क्या बन गई? अरे बोलो, ब्यूटी ऑफ मैथ्स। चमका नहीं यार, इधर देखो ना, इधर देखो, चमका नहीं, कैसी बातें करते, इधर देखो। अबे सेम नहीं आया क्या? अबे मल्टीप्लाई करके ये आ गया सेम, देखो आ नहीं गया, सेम नहीं आया। रिवाइज करो एक बार, मैंने क्या बता रखा है कि ब्यूटी ऑफ मैथ क्या होती है हमारी। अगर मैं बोल रहा हूं कि इस पॉलिनोमियल के ये दो फैक्टर है, देखो मन की आंखों से देखो, मैं बोल रहा हूं इस पॉलिनोमियल के ये दो फैक्टर है। अब फैक्टर है तो मैं कैसे बोल पा रहा हूं फैक्टर है? क्योंकि मैं इन फैक्टरों को मल्टीप्लाई कराऊंगा तो दोबारा वही बनता है ना, घूम फिर के। तो ये ब्यूटी ऑफ मैथ्स, मैथ की खूबसूरती, तो यही तो है। तो इसका मतलब इसके फैक्टर ये हुए ना, अरे मानते हो ना यार, इसके फैक्टर ये हुए, समझ गए ना? अरे बोलो, इसके फैक्टर ये हुए, इसके क्या हो गए? फैक्टर, समझ गए? क्योंकि भाई इनको मल्टीप्लाई करके यही आ रहा है, यही तो है ब्यूटी ऑफ मैथ्स, खूबसूरती मैथ की। तो इसके फैक्टर हुए। हाँ, इतनी बात क्लियर है, समझ आएगी ना? मैं मानता हूं कि आपको समझ आ गया, ठीक है, समझ आ गई। अब देखो, तो भैया इससे क्या है,
तुम बोलोगे भैया इसके तो फैक्टर निकालने थे, इसके निकालने थे, अब इसके निकालने में लगे। अबे रुको तो भाई, सही रुको तो, रुको। अच्छा एक बात बताओ मेरे को, तुम्हें इसके फैक्टर ये चमक गए। अगर अगर तुम इसको इसके बराबर प्रूफ कर दो, अगर तुम इसको इसके बराबर प्रूफ कर दो, तो जो इसके फैक्टर हो गए वही इसके फैक्टर हो गए। एक बार और, अगर तुम इसको इसके बराबर प्रूफ कर दो, तो जो इसके फैक्टर है ये वही इसके भी फैक्टर हो गए। सेम तो हो गए, बराबर हो गया भाई। हाँ समझ गए। अच्छा भैया हम फैक्टर क्यों निकाल रहे थे? अबे जीरो निकालनी ना हमें, इसकी जीरो निकालनी है, उसके हम फैक्टर निकालते हैं पहले, फिर जीरो निकालते हैं। और यहां हम शर्त लगा नहीं पा रहे क्योंकि यहां तो ऐसा कोएफिशिएंट है नहीं, तो हम यहां मंत्र की हेल्प ले रहे हैं। हम मंत्र मारेंगे, पहले फैक्टर निकालेंगे, फिर जीरो निकाल लेंगे, है ना। तो फैक्टर कैसे निकालते हैं बस वही समझ रहे हैं हम यहाँ, और कुछ नहीं कर रहे हैं। हमने मंत्र लगाया, पहले मैंने आपको ये बताया है कि ये इसके फैक्टर है, ये तो मानते हो। कैसे? अगर हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेम आ रहा है, यही तो हमारी ब्यूटी ऑफ मैथ की खूबसूरती। तो इसका मतलब ये इसके फैक्टर हुए। अगर अब मैं बोल रहा हूं, अगर मैं इसको इसके बराबर कर दूं, तो जो इसके ये फैक्टर है वही फैक्टर इसके भी हो गए ना। अरे बराबर हो गए ना यार, हो गए ना, बोलो हो गए। अब देखो बस हमें एक प्रूफ करना है कि ये इसके बराबर हो जाए, तो कोई दिक्कत नहीं है। बराबर ही है वो, है बराबर ही है। देखो ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लिखा है। पहले हम बात करते हैं एक्स और एक्स स्क्वायर की, है ना। इस एक्स स्क्वायर इस एक्स स्क्वायर, ये तो सेम ही है, ये तो सेम है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना, ये तो सेम है। तो देखो ये तो सेम है, एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस, ठीक है। तो ये है 3 और ये है वाई स्क्वायर, ये है 3, ये है वाई स्क्वायर। मतलब वाई स्क्वायर बराबर किसके है? 3 के। वाई स्क्वायर बराबर किसके है? 3 के। तो वाई की वैल्यू क्या होगी भाई? अरे बोलो ना यार, वाई की वैल्यू क्या होगी? ये स्क्वायर है, अगर हम यहाँ रूट कर दे और वहां भी रूट कर दे, तो यहां से रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और वहां रूट 3 आएगा ना यार, बोलो ना यार, बोलो। तो देखो y इक्वल्स टू √3 कैसे आया? तो देखो क्या होगा ना, मैं वाई स्क्वायर यहां भी रूट कर रहा हूं और यहां भी रूट कर रहा हूं, क्योंकि देखो रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। और मैथ के अंदर ये रूल है, जो हम यहां करते हैं वो हमें यहां भी करना ही पड़ता है। तो y ये रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो y बचा और ये हमारा है √3। क्या है हमारा? √3। अच्छा भैया कट कैसे किया? ये क्या कर दिया आपने, कैसे काट दिया? इधर देखो वाई स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है? पावर हाफ। क्या होता है? पावर हाफ। अरे रूट का मतलब पावर आधी, समझ गए? 1/2। तो 1/2 से 2 कट गया, क्योंकि ये क्या हो रहा है यहाँ मल्टीप्लाई। तो यहाँ बचा y की पावर 1। और y की पावर 1 लिखो या लिखो, क्योंकि दुनिया को पता है तो वो लिखती नहीं, तो y आता है, तो y आएगा, ये √3 आएगा, समझ गए? और कुछ आपकी टीचर ऐसा ही बताते हैं आपको कि ये स्क्वायर वहां जाके रूट बन जाएगा, ठीक है, वो भी ठीक है। पर उसके पीछे मेन रीजन ये होता है ना, अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, वरना नहीं तो आप ये नोट डाल के देख सकते हो, तो ठीक है ना। ये हमारा यहाँ एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर है, ठीक है, और हमारा वाई स्क्वायर क्या था? 3। अगर हम इनको इक्वल मान के कंपेयर कर रहे हैं, तो हमारा एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर है और हमारा वाई स्क्वायर क्या है? 3। वाई स्क्वायर क्या है? 3। तो वाई की वैल्यू क्या हुई? तो वाई की वैल्यू क्या हुई? √3। और यहां से एक्स की क्या हुई? एक्स तो एक्स होगा ना, ठीक है, एक्स की एक्स आई और वाई की √3 आ गई है, ठीक है। समझ आया? समझ नहीं आया? देखो भाई मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने इनको कंपेयर कर दिया, इक्वल मान के मैंने इनको कंपेयर कर दिया। कैसे? भैया एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर, ठीक है, वाई स्क्वायर की जगह √3 सॉरी 3 की जगह क्या है? वाई स्क्वायर, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर क्या है? 3। तो देखो वाई स्क्वायर क्या है? 3। हमें क्या चाहिए? इसके फैक्टर। तो इसके फैक्टर ये है, तो इसके भी फैक्टर ये हो गए ना। तो ऐसे ही अगर मेरे को यहां से एक्स और वाई की वैल्यू पता लग जाए तो मैं यहां पुट कर दूंगा। बोलो, मेरे को एक्स और वाई की वैल्यू पता लग जाए तो मैं यहां पुट कर दूंगा, तो ये इसके फैक्टर आ जाएंगे। अच्छा, तो ये इसके फैक्टर है, तो ये भी तो इसके फैक्टर हो गए। तो डायरेक्टली हम क्या निकाल रहे हैं? इसके फैक्टर, ठीक है, क्योंकि देखो एक्स स्क्वायर होगा और 3 क्या होगा? वाई स्क्वायर। तो जो इसके फैक्टर हो गए वही इसके फैक्टर हो गए, ठीक है। तो
उसके लिए हमें क्या चाहिए, एक्स और वाई की वैल्यू। तो मैंने कंपेयर करके एक्स और वाई की वैल्यू निकाल ली है। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 3, यहाँ से एक्स वैल्यू एक्स आई, और वाई स्क्वायर अगर 3 था तो हमने रूट कर दिया स्क्वायर हटाने के लिए, क्योंकि हमें वाई स्क्वायर नहीं, हमें किसकी वैल्यू चाहिए, वाई की। तो ये क्या आ गया हमारा √3। तो वाई की √3 है और एक्स की क्या है, एक्स। ठीक है, देखो बोर्ड छोटा पड़ रहा है तो मैं इसको रब कर रहा हूं, आप पॉज करके नोट कर सकते हो। ठीक है, तो x क्या ही है x और y स्क्वायर क्या ही है y। तो यहां से ये x स्क्वायर -3 को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं हम, कि x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, ये लिख सकते हैं ना। हम लिख सकते हैं इसको x स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। अभी तो बताया था मैंने, अगर y स्क्वायर 3 था तो y क्या होगा, √3। y क्या होगा, √3। मैंने यही पुट करा है, मैंने कुछ और नहीं करा है। और आप यहां लिख देना यूजिंग मंत्र दिस। ठीक है, साइड में। तो यहां से इसके फैक्टर क्या बन जाएंगे, ये बन जाएंगे ना, देखो इधर, तो ये बन जाएंगे x प्लस वाई। अच्छा, x प्लस वाई और x माइनस वाई। अच्छा, अब x की वैल्यू क्या थी, x, y की वैल्यू क्या थी, √3। क्या थी, √3। तो हम यहाँ लिख देते x प्लस √3। x की वैल्यू x थी, y की वैल्यू क्या थी, ये y है ना, फॉर्मूला समझ ना इसको, y की वैल्यू क्या थी, √3। तो यहाँ भी हम पुट कर देते हैं। ठीक है, आ गया, क्योंकि ये इसके बराबर करा और ये इसके बराबर, तो यहाँ से हम ये इसको लिख सकते हैं। तो इसके फैक्टर क्या आ चुके, ये बाय यूजिंग दिस मंत्र। ठीक है, अब उसको इक्वल टू 0, उसको इक्वल टू 0 कर देते हैं। यही तो करते हैं फैक्टर निकाल के, तब तो निकलेगी 0। तो यहां से x की वैल्यू आ गई है -√3 और यहां से आ गई है प्लस √3, -1 आगे प्लस का हो जाएगा। तो लो भाई, x की वैल्यू आ चुकी है -√3 और प्लस √3 हमारी जीरो आ चुकी है। 2 0 आई है ना, क्योंकि ये क्या था, क्वाड्रेटिक। क्या था ये, क्वाड्रेटिक की डिग्री 2 तो जीरोस भी 2। ठीक है, तो अब इनका नामकरण क्या है इनका, एक का नाम है अल्फा, अल्फा की वैल्यू है -√3। ठीक है, और बीटा क्या ये है, प्लस का √3। किसका, अल्फा की -√3 और बीटा की √3। ठीक है, जीरो तो निकाल ली। अब हम क्या करते हैं, रिलेशन फाइंड। क्या करते हैं, रिलेशन फाइंड करते हैं इनके बीच का। आप पॉज करके नोट कर सकते हो। ठीक है, देखो रिलेशन, सबसे पहले हम बात करते हैं सम ऑफ, क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, -b/a। अच्छा ठीक है, तो मैं इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म लिख देता हूं, ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, तो देखो, तो अल्फा क्या था हमारा, -√3 और बीटा क्या था हमारा, प्लस का √3 और माइनस फॉर्मूले का b क्या होता है हमारा, देखो यहाँ से x का कोफिशिएंट। अच्छा, x का कोफिशिएंट कौन आया, अच्छा भैया यहाँ तो x है ही नहीं, यहाँ तो x है ही नहीं, तो कोफिशिएंट क्या हुआ भाई, 0 हुआ ना। हाँ, क्या हुआ, 0 हुआ भाई, है 0 हुआ ना, तो 0 हुआ। तो b की वैल्यू क्या है, 0। और a क्या होता है, x का कोफिशिएंट कौन है यहाँ, 1 क्या है, देखो क्या लिखा है वहां, 1 लिखा है। तो प्लस माइनस √3 कट गया तो आ गया 0, और 0 समथिंग 0। लो भाई, ठीक है, तो ये बराबर आ चुका है। इसका मतलब ये रिलेशन बिल्कुल ही ठीक है। अब हम अगले रिलेशन में चलते हैं। अगला रिलेशन क्या है हमारा, प्रोडक्ट ऑफ, क्या होता है, c/a। क्या होता है हमारा, c/a। ठीक है, ठीक, तो वो क्या होता है, अच्छा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है हमारा, अल्फा इंटू बीटा, वो क्या होता है -c/a, सॉरी ओनली c/a। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू क्या थी, -√3, बीटा की वैल्यू क्या थी, √3, और c क्या है, कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट कौन है, -3। ध्यान रखना 3 नहीं है, क्या है, -3। और ये क्या है, x² का कोफिशिएंट कौन है, अमन क्या क्वेश्चन देखो, x² कोफिशिएंट 1। बहुत बढ़िया 1। तो ये माइनस, तो माइनस रहेगा, √3 मल्टीप्लाई √3 क्या होगा, 3। √3 मल्टीप्लाई √3 क्या होगा, 3। तो ये इक्वल्स टू -3। तो लो भाई, ये भी आ चुका है हमारा। ठीक है, बराबर, तो ये दोनों प्रूव हो गए हैं। तो इसका मतलब हमारी रूट जो निकले है, सॉरी हमारे जो जीरोस निकले हैं वो बिल्कुल ही करेक्ट है। रिलेशन में हमने फाइंड कर दिया। अच्छा, तो काफी बच्चों को यहाँ दिक्कत आ सकती है, भैया ये √3 मल्टीप्लाई √3 आपने 3 कैसे लिखा, इधर देखो ना, आपके दुख हम समझ सकते हैं।
इधर देखो √3। अच्छा हाँ एक बात और ना, काफी बच्चे क्या करेंगे, इसको क्या बोलते हैं, भाई रूट से रूट कैंसिल। अबे रूट से रूट कैंसिल नहीं होता बेटा, ठीक है, वो आपने पढ़ा होगा, ठीक है, अच्छी बात है, पर कभी भी रूट से रूट ऐसे कैंसिल नहीं होता। अगर बोलते रूट रूट कैंसिल, रूट खत्म नहीं, उसका पीछे जो मेन रीजन है वो हम आपको बताते हैं कि रूट जाता कहाँ है। रूट रूट कैंसिल नहीं होता। इधर देखो रूट का मैंने अभी मतलब बताया भी था आपको थोड़ी देर पहले, क्या होता है, उसकी पावर हाफ, उसकी पावर 1/2। रूट का मतलब क्या है, पावर 1/2। तो यहाँ -3 की पावर क्या है, 1/2, ठीक है, मल्टीप्लाई 3 की, यहाँ 3 की पावर क्या है, 1/2, 1/2 है ना, समझ गए, ठीक है। अच्छा मल्टीप्लाई तुम्हें पढ़ा दिया होगा, ये मल्टीप्लाई का रूल क्या होता है मैथ के अंदर, अगर मल्टीप्लाई है बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड। देखो ना मल्टीप्लाई है बेस सेम है ना, 3 और 3 है ना बेस सेम, ठीक है, तो पावर क्या होगी, ऐड। मल्टीप्लाई है बेस सेम है तो पावर क्या करते हैं हम, ऐड। तो देखो 3 लिखेंगे, इसकी 1 प्लस इसकी हाफ, इसका हाफ प्लस कर देंगे, हाफ प्लस हाफ, ठीक है। तो और आधा और आधा क्या होता है भाई, 1, लो आधा आधा 1, तो 3 की पावर 1, 3 की पावर 1, देखो दुनिया को पता है वहां 1 है तो दुनिया लिखती नहीं, तो ये 3 हम आता है ऐसे, समझ गए, ऐसे आता 3, समझ गए, हाँ वो माइनस था, ये माइनस लगता रहेगा और आ जाएगा -3, समझ गए। तो समझ गए, ठीक है। तो मैं आशा करता हूं आपको एग्जांपल नंबर 3 समझ आया होगा, ठीक है। और अब हम अपना एग्जांपल नंबर 4, तो अगले लेक्चर में हम एग्जांपल नंबर 4 एग्जांपल नंबर 5 कवर कर रहे होंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट लेक्चर में, तो सी यू देन, टाटा बाय बाय। हाँ सब क्या है, सब क्या है, ठीक है, सब क्या है,